वाल्मीकि भगवान की, बोलिए वाल्मीकि भगवान की। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी ग्रामवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकाश उत्सव प्रकट दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जैसे इस दिन भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस आप लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, आशा करता हूं कि हर वर्ष इसी प्रकार हर्ष और उल्लास से भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस गांव सौगल के अंदर मनता रहे। सबसे पहले तो जो यहाँ पर उपस्थित सभी गांव के बुजुर्गगण, हमारे बीच में बाबे सरपंच सीताराम जी हमारे बीच में पहुंच हो गए हैं। हम भाई साहब का धन्यवाद करते, शुक्रिया अदा करते, अपनी करते बैठिए साथियों। तो एक नारा लगाऊंगा, हेलो, गली गली से आई आवाज जय वाल्मीकि जय गुरु रविदास। ठीक है, जैसे बोलना है, गली गली से आई आवाज। ठीक, हेलो अंकल, मैं बोलूंगा पानी मंगाइए, पीने का पानी। हेलो, जय वाल्मीकि जय रविदास आपने कहना है। ठीक है, मैं बोलूंगा गली गली से आई आवाज, आपने कहना है जय वाल्मीकि जय रविदास। गली गली से आई आवाज, गली गली से आई आवाज, गली गली से आई आवाज। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वैसे तो कोई भी हमारा देवी देवता कोई भी हो हमारे समाज का, उनके जन्म का एक अलग महत्व होता है। लेकिन आज भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। और उसके बाद जितने भी आप लोग देवी देवताओं को देखते हैं, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में खड़ग गदा है, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में आपको कलम दिखाई देगी, पेन। ये बड़ी सोचने वाली और देखने वाली बात है। क्या जिनके हाथ में कोई शस्त्र है उन्हें कोई बहुत ज्यादा खतरा है? क्या अपने बाबा साहब के हाथ में, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के हाथ में आप लोगों ने कभी कोई शस्त्र, कोई हथियार देखा है? भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है। साथियों, उस कलम की ताकत को ही आप लोगों ने देखना है। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस तो हम मनाते हैं, प्रकाश उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन उनके जो गुण है वो भी हम लोगों ने अपने मन में धारण करने चाहिए। जो दुनिया का सर्वप्रथम जो श्लोक था, मां निषादम प्रतिष्ठा तौतोगम सरस्वती समय यंत्र क्रोध मिथुना चकदे काम मोहितमय। भगवान वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से 88,000 वर्ष पहले रामायण नाम का महाकाव्य लिख डाला था। तो साथियों, हमने भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमने भगवान वाल्मीकि जी का भंडारा लगाया और हो गया, नहीं। हमने गुरु महाराज की मनसा को समझना है, उनकी कथनी और करनी को समझना है। और भगवान वाल्मीकि जी की कथनी और करनी कलम से शुरू होती है और कलम पर ही खत्म होती है। तो आप सब बुजुर्गों, साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भगवान वाल्मीकि जी की जो मनसा है कि आपका समाज पढ़े लिखे, आगे बढ़े और सिर्फ कलम का ही अनुसरण करे। तो बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, हम सब ने सिर्फ कलम का ही सहारा लेकर के रखना है। और हमने ये देखना है कि भगवान वाल्मीकि जी का उद्देश्य क्या है। भगवान वाल्मीकि जी का उद्देश्य पूरे के पूरे समाज को
एक कलम के सूत्र में बांधना है, नहीं तो वो भी किसी दूसरे देवी देवताओं की तरह हथियार उठा सकते थे, धनुष ले सकते थे, खड्ग ले सकते थे, तीर कमान ले सकते थे, गदा वगैरह ले सकते थे, लेकिन नहीं। साथियों, भगवान वाल्मीकि जी का एक ही मकसद था कि वो समाज को पढ़ाई और लिखाई की तरफ ध्यान देना। तो आइए आप सब पढ़ कर लीजिए। आज भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव पर, भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर आओ हम सब सारे के सारे साथी ये पढ़ कर लें कि हमने भगवान वाल्मीकि जी के बताए हुए रास्तों पर चलना है। जो जो भगवान वाल्मीकि जी ने शिक्षाएं समाज को, दुनिया को देने का काम किया है, उन सब को हम अपने मन और मस्तिष्क में धारण कर लें। जितनी भी बुराई समाज के अंदर है, उन सारी कुरीतियों को छोड़ करके सिर्फ हम भगवान वाल्मीकि जी, संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, उन सब पर हमने अमल फरमाना है। जो संत कबीरदास जी महाराज ने हमें जो रास्ते दिखाए हैं, इन सबको हमने फॉलो करना है। तो बुजुर्ग साथियों, नौजवान भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम सब ने पढ़ाई लिखाई को एकमात्र लक्ष्य बना करके समाज को आगे बढ़ाना है। हमारे लोग ये तो कहते रहते हैं कि समाज को आगे बढ़ाना है, हम समाज के साथ हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम दलित पिछड़े के साथ हैं, पीड़ित वंचित शोषित के साथ हैं। लेकिन साथियों, साथ लगने का मकसद है कि आप सारे के सारे साथी सिर्फ शिक्षा को आधार बना करके समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने का मात्र एक ही माध्यम है, और वो है शिक्षा, और सिर्फ शिक्षा, भगवान वाल्मीकि जी का बताया हुआ रास्ता। तो आइए आज हम भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये संकल्प कर लें कि हम सब ने अपने सभी साथियों को, बच्चों को, आसपास के लोगों को पढ़ाई के बारे में जागरूक करना है। लेकिन साथियों, वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे बच्चे IAS, IPS, HCS और भी बड़े बड़े अधिकारी बनने का काम करेंगे, लेकिन उसका मात्र एक ही आधार है, और वो है शिक्षा। जब तक शिक्षा को आप लोग आधार बना करके नहीं चलेंगे, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। दोस्तों, अखिल वाल्मीकि महापंचायत नाम का जो संगठन आप लोगों ने खड़ा किया है, जो गांव-गांव में, मोहल्ले में इस संगठन को आप लोग चला रहे हैं, अखिल वाल्मीकि महापंचायत दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। इसी संदर्भ में आप भी अपने गांव की एक मजबूत टीम बनाइए। जैसे हमारे भाई शमशेर सिंह जी को जिला में उपाध्यक्ष बनाया हुआ है अखिल वाल्मीकि महापंचायत का। आप सब साथी इसमें सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का आह्वान है कि आप सब सारे के सारे साथी दलित अधिकार संघर्ष समिति और अखिल वाल्मीकि महापंचायत नाम के जो हमारे दलितों के संगठन हैं, उनमें काम कीजिए, अपने साथियों के प्रति जागरूक हों और वाल्मीकि समाज आगे बढ़े। हमारा हर नौजवान, हर साथी ये काम करे और भगवान वाल्मीकि जी के कार्यों को आगे लेकर के जाए, और शिक्षा के प्रति हमारे साथियों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जागरूक करता रहे। और मैं तो समाज के लोगों से एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करूंगा कि पढ़ाई लिखाई पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान दें। और साथियों, वो दिन दूर नहीं जब आप लोग दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति प्रदान करेंगे। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। मैं तो अंत में एक ही बात फिर कहना चाहूँगा कि आप सारे के सारे साथी भगवान वाल्मीकि जी के जो बता